निवेश को लेकर सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ ज्ञान बंट रहा है। कोई बोल रहा है पैसा तो शेयर बाजार से बनता है, फिर कोई कहता है गोल्ड में निवेश करो क्योंकि बाजार गिरने पर सोना ही चमकता है, फिर कोई डाइवर्सिफिकेशन का ज्ञान देते हुए बोलता है कि भाई बॉन्ड्स वगैरह में भी निवेश करके रखो क्योंकि जंग जैसे हालात में सोना और शेयर बाजार दोनों भी गिर जाते हैं। अब निवेशक किस किस की सुने, हर जगह निवेश के लिए कहां कहां दौड़ लगाए। और ये बात भी सही साबित हो रही है कि जो लोग सिर्फ एक जगह पैसा लगाए बैठे थे वो सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। तो सवाल यह है कि एक आम निवेशक क्या करे। इसका एक आसान जवाब है, हम आपको एक ही एसआईपी बताएंगे जिस एक एसआईपी से हर जगह निवेश हो जाएगा। ये एक लौती एसआईपी बाजार में भी जाएगी, लार्ज मिड स्मॉल कैप में जाएगी, स्टॉक्स खरीदेगी, सोना चांदी खरीदेगी और एसआईपी बॉन्ड्स में भी जाएगी और यही एसआईपी रियल एस्टेट से भी आपके लिए रिटर्न्स कमाकर लाएगी। तो आज बात इस खास एसआईपी की। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप ईटी हिंदी प्राइम देख रहे हैं। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मेहनत लगती है, तो प्लीज हमारी टीम के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। डाइवर्सिफिकेशन की सलाह आप सुनते रहते होंगे, आपका पैसा हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट रहना चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह बांटना कैसे है ये समझना ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पैसा शेयर्स, डेट यानी बॉन्ड और एफडी और गोल्ड सिल्वर में बटा हुआ है तो रिस्क और रिटर्न के बीच अच्छा बैलेंस बना रहता है। इसे अंग्रेजी में एसेट एलोकेशन कहते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट एसआईपी यानी फंड कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड्स। सेबी का नियम कहता है कि फंड मैनेजर को मल्टी एसेट फंड्स में कम से कम 3 जगह पर निवेश करना ही करना है। फिर मैनेजर चाहे तो 3 से ज्यादा जगहों पर भी निवेश कर सकता है और हर एक में उसे कम से कम 10% पैसा निवेश करना ही करना होगा। आमतौर पर यह फंड का पैसा शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड में निवेश होता है। कुछ फंड्स इंटरनेशनल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सिल्वर और डेरिवेटिव्स में भी निवेश करते हैं। इसके आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, भारत के शेयर्स, विदेश के शेयर्स, बॉन्ड्स और गोल्ड्स सब एक एसआईपी में। दूसरा है, आपको कोई झंझट नहीं होती, आपको कुछ ट्रैक या रीबैलेंस नहीं करना है, ये सब आपको फंड मैनेजर करके देता है और एक्सपेंस रेशो यानी चार्जेस भी बहुत कम है, लगभग 1% या उससे भी कम। तीसरा है, एसआईपी करने से कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है, यानी हर दिन मिलने वाला रिटर्न फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक मल्टी एसेट फंड्स ने औसतन 1 साल में लगभग 11% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17% और 5 साल में 15.5% का रिटर्न दिया है। इसकी तुलना निफ्टी 500 से करें तो मल्टी एसेट फंड ने ही ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि एमसीएक्स गोल्ड ने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन एमसीएक्स पर ऐसे चमत्कार हमेशा नहीं होते। तो मल्टी एसेट फंड ना तो शेयर्स की तरह गिरा और ना ही गोल्ड की तरह एक तरफा रहा, इसने आपको बीच में कहीं रिटर्न दिया है। इसमें रिस्क भी है, बुरे हालात का असर इसके रिटर्न्स पर भी पड़ता है। यह भी हो सकता है कि अगर फंड मैनेजर किसी एक ही एसेट में ज्यादा पैसा लगा दे और वही एसेट में गिरावट आ जाए तो खतरा हो सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले फंड की होल्डिंग जरूर देखें। आप टैक्स का हिसाब किताब समझ लीजिए, थोड़ा पेचीदा है टैक्स का मामला। अगर आपके फंड का 65% हिस्सा शेयर्स में है और आप 1 साल के अंदर विड्रॉल करते हैं तो 20% एसटीसीजी यानी टैक्स लगता है और 1 साल के बाद निकालने पर 12.5% एलटीसीजी यानी टैक्स है। लेकिन ये टैक्स तभी लगेगा जब आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा होगा। इससे कम होने पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर विड्रॉल करने पर म्यूचुअल फंड 1-2% एग्जिट लोड का चार्ज कट करते हैं। यही अगर आपके फंड का 65% से कम शेयर्स में निवेश है तो टैक्स आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी की कम समझ है या फिर कोई अनुभव आपके पास नहीं है और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड उसके लिए बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इस फंड से ज्यादा फायदा चाहिए तो मिनिमम 3 से 5 साल के लिए इसमें एसआईपी जारी रखें, इससे ज्यादा करेंगे तो और बेहतर है। यह आइडिया अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ईटी हिंदी प्राइम पढ़ते रहें, हमारी वेबसाइट चेक करें। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड और एडिट विवेक यादव ने किया है। कमेंट में आपके मन में जो विचार आ रहा है उसे जरूर लिखें। नमस्कार।